ब्लड ग्रुप कितना तरह का होता है? तो ब्लड ग्रुप 4 तरह का होता है। ब्लड ग्रुप आपका ए होता है, बी होता है, ओ होता है, ए बी होता है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा, आप लोग कई बार सुने होंगे कि ब्लड ग्रुप किसी का ए पॉजिटिव है तो किसी का ए नेगेटिव, किसी का बी पॉजिटिव, किसी का बी नेगेटिव, किसी का ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव का क्या चक्कर है भाई? हमको तो समझ नहीं आया, आपको समझ आया क्या? चलो देखते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है क्या कि हमारे ब्लड में बहुत सारे चीज होते हैं, उसमें से ही एक चीज ऐसा है जिसको हम आरएच फैक्टर कहते हैं। आरएच एक तत्व कह सकते हैं, मान सकते हैं, ये प्रोटीन का एक तरह से कंपोनेंट है। ये आरएच फैक्टर क्या चीज है? ये आरएच फैक्टर जो है सबसे पहले जो है रीसस प्रजाति के एक बंदर में देखा गया था। और रीसस प्रजाति का जो है बंदर, इसमें सबसे पहले क्या देखा गया था कि आरएच फैक्टर आपका देखा गया था। ये इसके खून में जो है सबसे पहले 1940 की बात है। 1940 के समय में जो है दो वैज्ञानिक लैंड स्टीनर नाम याद रखिएगा, वैज्ञानिक का आपको बड़ा काम आएगा, कि रीसस प्रजाति के बंदर में 1940 ईस्वी में सबसे पहले देखा गया था आपका आरएच तत्व। ये आरएच तत्व जो है लैंड स्टीनर और वीनर दो वैज्ञानिक ने मिलकर के इसको क्या है सबसे पहले पता लगाया था। और क्या ये आरएच फैक्टर, ये आरएच फैक्टर क्या चीज है? आरएच फैक्टर से ही आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड होता है। ये देखिए हम बताते कैसे। जैसे आरएच किसी में है, मान लीजिए किसी के ब्लड में आरएच है, किसी के ब्लड में आरएच है तो हम उसको कहेंगे आरएच पॉजिटिव। और केकरो ब्लड में मान लीजिए आरएच है या नहीं है तो उसको आरएच रहित, आप उसको आरएच नेगेटिव कहेंगे, आरएच नेगेटिव। अब इसी से किसी का भी ब्लड जो है नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी के ब्लड में अगर मान लीजिए आरएच तत्व है तो हम उसका आरएच पॉजिटिव बोलेंगे, और नहीं है तो आरएच नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन होता क्या है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो है जब किसी को हम ब्लड चढ़ा रहे होते हैं उस समय जरूरत होती है। किसी के ब्लड में जब हम किसी के ब्लड को चढ़ाते हैं उस समय क्या है, डॉक्टर जो है सारे चीजों के साथ साथ आरएच फैक्टर को भी चेक करते हैं। ये आरएच फैक्टर को चेक करने के बाद ही किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है। अब देखिए इसमें ऐसा क्यों किया जाता है? तो ज्यादातर होता क्या है, मान लीजिए ये ब्लड है, ये आपका क्या है आरएच पॉजिटिव वाले का ब्लड है, और ये आपका ब्लड है जो आरएच नेगेटिव वाले का ब्लड है। तो अब होता क्या है कि मान लीजिए ये बुरा कंडीशन में पहुंच गया, इसको अब खून की जरूरत है, अब इसको चाहिए खून, इसको खून हम देंगे कहाँ से? तो खोज रहे कोनो आदमी मिल जाए जिससे कि हम खून ले सके। तो बहुत खोजने के बाद बहुत कम टाइम बचा था और वैसे कंडीशन में हमको एक आदमी मिला जिसका खून इसको चढ़ाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि वो आरएच पॉजिटिव वाला था। अब आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड अगर हम इसको जो है रेयर कंडीशन में इसकी जिंदगी बचाने के लिए चढ़ाते हैं तो देखिए क्या क्या कंडीशन होगा कि आरएच प्लस वाला ब्लड जो है आप डाल दीजिए आरएच माइनस में। तो होता क्या है, हम जैसा कि आपको बताया क्या होता है कि ब्लड में अगर आरएच है तो आरएच पॉजिटिव बोलेंगे, नहीं है तो आरएच नेगेटिव बोलेंगे। और अब आरएच पॉजिटिव ब्लड अगर नेगेटिव ब्लड हम चढ़ा दिए तो होता क्या है कि इसके ब्लड में मिलने के साथ ही एक प्रोसेस शुरू होता है और उस प्रोसेस से जो है खून जो है गाढ़ा होने लगता है। लेकिन ऐसा कब होता है? ऐसा पहली बार अगर किया जाए तो ऐसा नहीं होता है कुछ भी, और पहली बार इसकी जिंदगी को हम बचा सकते हैं। आरएच पॉजिटिव वाला जो है आरएच नेगेटिव वाले की जिंदगी एक बार बचा सकता है, लेकिन दोबारा नहीं। अगर दोबारा कभी ऐसा कर दिए ना गलती से भी तो होता क्या है, इसका ये खून जो है गाढ़ा होने लगता है उस प्रोसेस के चलते, और गाढ़ा होकर के चिपचिपा हो जाता है। और चिपचिपा हो जाने के चलते होता क्या है कि उसका ब्लड जो है जम जाता है, और ब्लड जैसे ही जम जाएगा तो बताइए उसका फ्लोइंग होगा, ब्लड बहेगा, और ब्लड बहेगा नहीं तो आदमी जिंदा बचेगा नहीं बचेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आरएच माइनस वाला का आदमी का जो है ना डेथ हो जाता है, वो मर जाता है सबसा। और उसके बाद क्या होता है कि आपका आरएच प्लस वाला ब्लड जो है आप एक ही बार चढ़ा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर ज्यादातर इस बात का ध्यान रखता है कि आरएच प्लस वाला का ब्लड जो है आरएच माइनस वाले को नहीं दिया जाए, क्योंकि ऐसा देने पर वो एक बार तो जिंदगी में चलेगा, लेकिन आगे के लिए उसके लिए डेंजरस हो जाएगा ना कि पूरा सिचुएशन मान लीजिए उससे भी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ गया कि जिंदगी नहीं बचाया जा सकता हो और ऐसे में आरएच पॉजिटिव वाला मिला तो आदमी मर जाएगा। तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव ये जो है ब्लड ग्रुप के साथ साथ आपका चेक किया जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए शादी ब्याह का मामला आता है, शादी ब्याह का मामला आता है तो कोई आदमी जो है शादी करने से पहले जन्म कुंडली पत्री सब मिलवाता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर मेडिकल रिपोर्ट भी मिला लिया जाए तो उसमें कोई खराबी तो है नहीं। मेडिकल रिपोर्ट से हमको ये पता चल जाएगा कि ब्लड ग्रुप किसका कैसा है। अब देखिए उसमें उसका भी क्या जरूरी है ये भी हम बढ़िया से समझाते हैं कि मान लीजिए कि आरएच पॉजिटिव वाला है बाप और आरएच नेगेटिव वाली है माँ। मतलब कहने का मतलब एक आदमी है जो कि आरएच पॉजिटिव वाला है, आरएच पॉजिटिव वाला आदमी जो है आरएच नेगेटिव वाली लड़की से शादी कर लिया। ये जो है एक तो लड़का था जो कि आरएच पॉजिटिव वाला था और उससे शादी कर लिया आरएच नेगेटिव वाली एक लड़की से, और शादी के बाद तो माँ बाप कभी न कभी बनवे करेगा। अब माँ बाप जब बनेगा ऐसे कंडीशन में क्या होता है, देखिए आरएच पॉजिटिव वाला से क्या होता है कि आप जानते होंगे कि जन्म होने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जन्म लेने के लिए क्या होता है, जरूरी होता है इस पिता से स्पर्म और मां से ओवम, ये स्पर्म और ओवम जब साथ मिलेगा तब जाकर के कोई बच्चा तैयार होता है। और अब देखिए ऐसे में क्या है
कि आई तो है RH पॉजिटिव वाला आदमी, आई है RH निगेटिव वाली औरत, तो ऐसे में स्पर्म निकला यानी पॉजिटिव वाला निकला और निगेटिव वाले से जाकर के मिला। तो पहला बार तो क्या होगा कि बच्चा जो बन रहा है, जो जन्म लेगा बच्चा, वो तो पहला बार तो बच जाएगा, लेकिन जानते हैं ना दूसरा बार क्या होगा, दूसरा बार इसका खून उसमें चढ़ाते थे तो क्या होता था, मर जाता था। और ऐसे कंडीशन में अब देखिए, ये पहला संतान तो इसका ठीक ठाक दुनिया में आज यही बड़ा खुश है कि हम जो माँ बाप बन गए, लेकिन दूसरे बार दूसरे संतान के लिए ट्रायल मारे गए। भारत का जो संविधान है उसमें कम से कम 2 औलाद तो रख ही सकते हैं, तो 2 औलाद रखने के लिए मान लीजिए इसको पहली बार लड़की हो गई, अब चाहता है हमारा एक तो बेटवा हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता, और दूसरी बार कोशिश करता है, और दूसरी बार कोशिश करता है, बच्चा जन्म लेने कगार पे आता है, लेकिन ये क्या हुआ कि जन्म लेने टाइम मर गया। ये होता क्या है कि पहली बार तो आप जानते हैं कि पहली बार चढ़ा दे तो ये बच जाएगा, लेकिन दूसरी बार चढ़ाई तो मर जाएगा। तो वैसे कंडीशन में क्या है कि जब ये पहला बच्चा होता है तब तो ये पहले बार के चलते ये बच जाता है, लेकिन दूसरा बार जैसे ही बच्चा आएगा तो बताइए ये बात कि कभी बचने का चांस है, एकदम नहीं चांस है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसा आदमी सब दिन जो है एकलौता बच्चे को जो है पालते रह जाता है। किसी किसी का आप देखते होंगे गांव समाज में बहुत सारा ऐसा आदमी आपको मिल जाएगा, एक तो बच्चा हुआ उसके बाद उसको बच्चे नहीं होगा, जितना भी बच्चा हुआ सब जन्म के समय ही मर गया। तो इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि जो है पॉजिटिव वाला बाप था, RH पॉजिटिव वाला, और निगेटिव वाले से हो गया शादी। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि इसको ऐसा दिन देखना पड़ा कि आगे, अब मान लीजिए उसका एकलौता संतान है, आगे भगवान जाने की खुदा न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन कभी न कभी ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से वो एकलौता संतान भी रहने लायक नहीं बचा, तो क्या वो तो सब दिन निसंतान हो जाएगा। तो ये बड़ा ध्यान रखा जाए शादी से पहले कि पॉजिटिव वाला ब्लड जो है निगेटिव वाले को मतलब देने से जो दिक्कत आता है वैसा ही दिक्कत आ जाता है शादी ब्याह के मामले में। तो मेडिकल रिपोर्ट में पॉजिटिव नहीं होना चाहिए बाप का और निगेटिव नहीं होना चाहिए माँ का। अब देखिए इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए है क्या, हम क्या किए थे, ये प्लस वाले का ब्लड ग्रुप, प्लस वाले का ब्लड निगेटिव वाले को दिए थे, तो पहला बेर में दिक्कत नहीं हुआ था, लेकिन दूसरा बेर में तो दिक्कत हुआ था ना। लेकिन अगर निगेटिव वाले का देंगे पॉजिटिव वाले को तब क्या होगा, तो देखिए होता क्या है, अब देखिए निगेटिव वाला हम ब्लड ग्रुप दे रहे हैं पॉजिटिव वाले को, निगेटिव वाला ब्लड जब पॉजिटिव वाले देंगे। अब देखिए निगेटिव पॉजिटिव में क्या सिस्टम है कि जिसमें RH होगा उसको पॉजिटिव, जिसमें RH नहीं होगा उसको निगेटिव। तो RH जिसमें था उसमें गया निगेटिव वाले में तब दिक्कत किया, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं है, इसमें जब RH है ही नहीं है तो इसको नुकसान पहुंचाएगा, बिल्कुल नहीं नुकसान पहुंचाएगा। तो RH निगेटिव वाले का ब्लड पॉजिटिव वाले को दिया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला निगेटिव वाला नहीं देना चाहिए। उसी तरह शादी ब्याह के मामले में भी है, अगर इसका उल्टा कंडीशन हो जाए कि माँ का ही ब्लड ग्रुप मान लीजिए आपका पॉजिटिव वाला और बाप का निगेटिव वाला, तो ऐसे में बच्चे को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसका उल्टा होने पर तो जानते हैं कितना बड़ा सिचुएशन आएगा। इसलिए शादी ब्याह से पहले मेडिकल रिपोर्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है।